हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। नाम है अ क्यूरियस माइंड, जो कि लिखी गई है ब्रायन ग्रेजर और चार्ल्स फिशमैन ने। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें आपके लिए क्या है, तो आप इस किताब से जानेंगे कि एक क्यूरियस माइंडसेट अपनाने से आप सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। यदि आपने 5 साल के बच्चे के साथ कभी भी कुछ समय एक रूम में बिताया है, तो आपको पता चला होगा कि बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। आकाश के रंग से लेकर हाथों पर उंगलियों की संख्या तक सब कुछ उनकी क्यूरियोसिटी को जगा सकता है। वे हर चीज के पीछे के रीजन को जानना चाहते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम नॉलेज और लर्निंग को लेकर इतने क्यूरियस नहीं रहते। हम चीजों को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसी वे होती है। और क्यों का सिंपल क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हैं। ये समरी बुक आपको बताती है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है कि हमें चीजों को खोजने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करना है। और हमारा कल्चर, करियर्स और यहाँ तक कि डेमोक्रेसी हमारी क्यूरियोसिटी पर क्यों डिपेंड करती है। इस समरी बुक से आप जानेंगे कि वॉलमार्ट के फाउंडर ने हमेशा अपने विरोधियों के आइडिया से प्रोत्साहित होने की बात क्यों की है। क्यूरियोसिटी कैसे एक खराब रिलेशनशिप को बचाने में हेल्प करती है, और हमारी सोसाइटी हमारे लीडर्स के प्रति हमारी क्यूरियोसिटी पर क्यों निर्भर कर। चैप्टर 1, नॉलेज बढ़ाने के लिए क्यूरियोसिटी एक आवश्यक टूल है। सभी ने ये कहावत सुनी है, नॉलेज इज पावर। हम सभी जानते हैं कि नॉलेज आवश्यक है, लेकिन इसे अक्वायर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। नॉलेज प्राप्त करने का सीक्रेट है क्यूरियोसिटी। आप जितने क्यूरियस होंगे, उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप बदलती सिचुएशन का बेहतर तरीके से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आप अधिक ऑप्शंस पर विचार करने में सक्षम होंगे। अच्छा होगा अगर आप होने वाले चेंजेस के बारे में पहले से ही जान ले। वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन ने क्यूरियोसिटी के इंपॉर्टेंस को समझा। उन्होंने प्रत्येक सैटरडे मॉर्निंग में अपने टॉप 500 मैनेजर्स के साथ रेगुलर मीटिंग्स की। हर बार वो पूछते थे कि वॉलमार्ट के कंपेटिटर्स से मिलने पर उन्होंने क्या देखा था। अपने राइवल्स के बारे में हर डिटेल जानने के लिए वो क्यूरियस थे, क्योंकि हो सकता है उनके पास कोई नया इंटरेस्टिंग आइडिया हो। इन मीटिंग से उन्हें जितनी भी नॉलेज मिली, उसे उन्होंने अपने स्टोर्स को ऑप्टिमाइज करने में लगाया, जिससे वॉलमार्ट ने बहुत ही कंफर्टेबली अपने आप को मार्केट लीडर पोजीशन में खड़ा कर दिया। इस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन सी इंफॉर्मेशन कब और कहां काम में आ जाए। पर आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि आपके पास जरूरी इंफॉर्मेशन हमेशा पहले से ही रहेगी। एक अच्छी स्ट्रैटेजी के तहत एक लेखक अधिक नॉलेज को पाने के लिए क्यूरियोसिटी कॉन्वर्सेशंस का अच्छे से उपयोग करते हैं। पिछले कई दशकों से कई लोगों ने ऐसा किया था। क्यूरियोसिटी कॉन्वर्सेशंस का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, पर फिर भी उन्हें अनपेक्षित तौर पर इससे फायदा मिला। उदाहरण के लिए 1992 में उन्होंने उस समय एलएपीडी के प्रमुख डेरिल गेट्स के साथ बातचीत की, जो लीडरशिप की अपनी ऑटोक्रेटिक स्टाइल के लिए लोक प्रसिद्ध थे। उन्होंने उस समय की बातचीत के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन जब वो एफबीआई के पहले निर्देशक जे एडगर हुअर के बारे में एक फिल्म पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ साल बाद डेरिल गेट्स के बारे में सोचा। उनकी बातचीत ने उन्हें शक्तिशाली पदों पर लोगों के विचारों और व्यवहार के बारे में जानकारी दी, और उन्होंने गेट्स को एक इंस्पिरेशन के रूप में इस्तेमाल किया। चैप्टर 2, क्यूरियोसिटी से आप अपने अंदर के डर को भी जीत सकते हैं। जब आप किसी चीज के बारे में डीप क्यूरियोसिटी रखते हैं, तो इसके बारे में और अधिक जानने की आपकी इच्छा आपको पास्ट की किसी भी बाधा के बारे में बताएगी जो स्वयं प्रस्तुत होती है। क्यूरियोसिटी आपके रिजेक्शन के डर को कम करने में सहायता करती है, क्योंकि ये आपको हर बार मोटिवेट करती है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। फाइनली आप सब कुछ कर सकते हो। लेखकों में से एक ब्रायन ग्रेजर का रिजेक्शन से बाहर निकलने का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। उनकी इस क्यूरियोसिटी से ही उन्हें अपने पहले कमर्शियल फिल्म स्प्लैश के साथ फर्स्ट सक्सेस का आनंद भी मिला। ये फिल्म एक मरमेड और ह्यूमन के बीच की लव स्टोरी पर आधारित थी, और जिसे कोई बनाने का इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। वो आसानी से गिव अप कर सकते थे और पूरी तरह से एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर सकते थे,
लेकिन वे लगे रहे क्योंकि वो ये देखने के लिए उत्सुक थे कि फिल्म कैसी बनेगी। फिल्म बनाने के लिए उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाया और आखिरकार उन्हें एक रास्ता मिल गया। उनकी क्यूरियोसिटी ने उन्हें हर तरफ से उत्साहित किया और फिल्म सरप्राइजिंगली हिट साबित हुई। आपको खुद भी अपने डर के बारे में क्यूरियस होना चाहिए, क्योंकि ये ठीक है कि आप कैसे समझ सकते हैं और उनसे सामना कर सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण है। क्योंकि वो एक प्रसिद्ध मूवी प्रोड्यूसर है, ग्रेजर को अक्सर स्पीच देने के लिए कहा जाता था और वो स्वीकार करते थे कि वो हमेशा ऐसे ओकेजन्स पर घबरा जाते थे। लेकिन एक बार फिर से क्यूरियोसिटी बचाव में आ सकती है। पहले उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि उन्हें स्पीच देने से डर क्यों लगता है और जवाब मिला कि उन्हें अधूरी तैयारी का डर था। इसलिए उन्होंने अपने टारगेट, अपने दर्शकों और उनके भाषण की प्रकृति के बारे में कठिन सवाल पूछकर हर भाषण की पूरी तैयारी शुरू की। इस क्यूरियोसिटी के कारण ही वो अपनी नर्वसनेस और छोटे से विवरण को भी केयरफुली तैयार करने में सक्षम हो पाए। इन दिनों वो भाषण देने से बिल्कुल नहीं डरते। चैप्टर 3, क्यूरियोसिटी ही आपको बड़ी से बड़ी स्टोरी बताती है और ग्रेट स्टोरी आपकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ाती है। केवल लेखकों या फिल्म निर्देशकों के लिए लाइफ अक्सर कहानियों को बताने के बारे में नहीं होती, बल्कि दोस्तों के बीच एक किस्सा साझा करने या किसी प्रोडक्ट को सेल की कोशिश करने वाले के लिए भी होती है। जब एक अच्छी स्टोरी की बात आती है तो क्यूरियोसिटी ही एक बहुत अहम रोल अदा करती है, जिसका अंदाजा लगा पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। क्यूरियोसिटी आपको एक अच्छी स्टोरी बताने के लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन एकत्र करने की अनुमति देती है। जब आप अपने ऑडियंस को एंगेज करना चाहते हैं तो आपको वो जानने की जरूरत है जो वो नहीं जानते हैं। हमेशा क्यूरियस बने रहने से आपको एक दिलचस्प अनुभव होगा जो आप दूसरों को बाद में बता सकते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रायन ग्रेजर लंबे समय से इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम के बारे में उत्सुक थे। इन वर्षों में वो 2 CIA डायरेक्टर्स और यूनाइटेड किंगडम और इजराइल जैसे अन्य देशों के कई खुफिया एजेंटों के साथ क्यूरियोसिटी कॉन्वर्सेशंस करने में कामयाब रहे। इन वार्तालापों ने उन्हें खुफिया एजेंट के बारे में 24, एक फास्ट पेस टीवी सीरीज के लिए विचार दिया। प्रत्येक घंटे के एपिसोड के दौरान 1 घंटे की स्टोरी को समाप्त करने के साथ अपनी क्यूरियोसिटी भरे कॉन्वर्सेशन में उन्होंने जो बातें सीखी उससे उन्हें शो को रियलिस्टिक एंड एंटरटेनिंग बनाने में मदद मिली। हालांकि क्यूरियोसिटी आपको एक अच्छी कहानी लिखने में भी हेल्प नहीं करती है, बल्कि ये आपके दर्शकों का ध्यान खींचने और पकड़ने में मदद करती है। जब भी आप एक फिल्म या टीवी सीरीज देखते हैं या एक बुक या न्यूज़पेपर का लेख पढ़ते हैं, तो ये आपकी क्यूरियोसिटी है जो आपको पढ़ने के लिए लुभाती है। एक अच्छा टाइटल आपको एक लेख पढ़ने के लिए उत्सुक बनाता है। एक एपिसोड के अंत में क्लिफहैंगर आपको अगले एक के बारे में उत्सुक बनाता है। किसी को अपनी कहानी के बारे में जानने के लिए उत्सुक करें और वे इसके बारे में जानना चाहते हैं। किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए उत्सुक करें, वे और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 4, व्यवसाय में क्यूरियोसिटी आपको अपने सहयोगियों और ग्राहकों के साथ जुड़ने में मदद करती है। एक सफल व्यवसाय चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों को सूचीबद्ध करते समय क्यूरियोसिटी पहली बात नहीं हो सकती है जो दिमाग में आती है, लेकिन ये वास्तव में एक शक्तिशाली व्यावसायिक उपकरण है। क्यों? जब आप अन्य लोगों के विचारों के बारे में उत्सुक होते हैं तो आप उनके साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ते हैं। क्यूरियोसिटी सहयोग को बढ़ावा देती है। ग्रेजर इस स्ट्रैटेजी का उपयोग अपनी प्रोडक्शन फर्म के प्रमुख के रूप में करते हैं। वो सवाल पूछकर नेतृत्व करने का प्रयास करते हैं और जब भी संभव हो सीधे ऑर्डर देने से बचते हैं। वो अपने कर्मचारियों को भी उनसे सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इससे लोगों को अपने काम को समझाने और प्रतिबिंबित करने के अधिक अवसर मिलते हैं। वे अपने काम की सकारात्मक क्षमता के बारे में अधिक आश्वस्त हो जाते हैं और किसी भी समस्या के बारे में अधिक जागरूक होते हैं। म्यूचुअल क्यूरियोसिटी अक्सर अच्छे संवाद की ओर ले जाती है, जो नवाचार को प्रेरित कर सकती है और किसी भी समस्या के समाधान का पता लगाने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नया टीवी खरीदना चाहते हैं, तो आप एक ऐसे विक्रेता से प्रसन्न नहीं होंगे
जो आपको जबरदस्ती टीवी को बेचना चाहता है। आप उस व्यक्ति की बहुत अधिक सराहना करेंगे जो ये जानने के लिए कड़ी मेहनत करता है कि आप क्या चाहते हैं, फिर उसके अनुसार अपने सुझावों को दर्ज करें। इसलिए एक क्यूरियस सेल्स पर्सन आपको अधिक सहज महसूस कराएगा। वे जो आप चाहते हैं उसे खोजने में सक्षम होंगे और आप उसे अपने स्टोर पर वापस पाने की अधिक संभावना देखेंगे। जब भी आप किसी ग्राहक को कुछ बेच रहे हो, तो निश्चित रूप से पता लगाएं कि उन्हें क्या चाहिए। यदि आप इस बारे में उत्सुक हैं कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं, तो आप उन्हें सेवा देने के लिए बेहतर होंगे, जिसका अर्थ है कि आप सेल करने में अधिक संभावना देखेंगे। चैप्टर 5 क्यूरियोसिटी अपने प्रियजनों के साथ आपके रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाती है। जैसा कि हमने देखा है, क्यूरियोसिटी हमें अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने और अधिक नॉलेज प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करती है, जिससे हमें नए और एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस प्राप्त होते हैं। लेकिन हमें इसे अपने सबसे करीबी लोगों की ओर भी डायरेक्ट करना चाहिए, जैसे हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप सोचते हैं कि आपको अपने प्रियजनों के बारे में सब कुछ पता है, पर संभावना है कि आपको वास्तव में कुछ भी नहीं पता हो। उन लोगों के जीवन के बारे में क्यूरियस रहे जिनकी आप केयर करते हैं। ये रिस्पेक्ट का संकेत है और ये आपके रिलेशनशिप को मजबूत करता है। लेकिन प्रियजनों के बारे में अपनी क्यूरियोसिटी को खोना भी आसान हो सकता है, खासकर लंबे समय से चल रहे रोमांटिक रिलेशनशिप में। यदि आप एक रूटीन में फंस जाते हैं, तो आप पाते हैं कि हर शाम आप अपने पार्टनर से एक ही सवाल पूछते हैं कि हाउ वाज योर डे, और एक ही जवाब हर दिन प्राप्त होता है। इसलिए इसके बजाय अधिक स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने का प्रयास करें। उस नए क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग कैसी रही? जैसा कि इस क्वेश्चन से दिखता है कि आप वास्तव में अपने पार्टनर के दैनिक कार्यों में रुचि रखते हैं। ये दर्शाता है कि आपको याद है कि सर्वप्रथम तो उनकी एक मीटिंग थी और आपको परवाह है कि ये कैसी हुई। क्यूरियोसिटी की कमी निश्चित रूप से बिगड़ते रिलेशनशिप की निशानी है। गुड न्यूज ये है कि वास्तव में क्यूरियस होकर किसी रिलेशन को फिर से शुरू करना आसान है। क्यूरियोसिटी वो है जो आपको पहली बार लोगों से जुड़ने में मदद करती है। जब आप किसी से मिलते हैं, चाहे आप किसी बार में हो या किसी बिजनेस मीटिंग में या एयरप्लेन में, आप उन्हें केवल हाय कहकर या अपनी लाइफ स्टोरी बताकर नहीं जान पाते हो। आप उनसे पहले उनकी अपनी स्टोरी के बारे में पूछे। लगभग सभी को सवाल पूछने की बजाय एक स्टोरी सुनाई जाएगी जो उन्होंने नहीं सुनी। एक अच्छी पहली डेट के बारे में सोचे। यदि आप व्यक्ति में रुचि रखते हैं, तो आप उन्हें सवाल पूछने और अपने बारे में बताकर एंजॉय करेंगे। क्यूरियोसिटी लोगों को करीब लाती है। चैप्टर 6 पब्लिक क्यूरियोसिटी एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का एक आवश्यक अंग है। आपने लास्ट टाइम कब वोट किया था? क्या आप पहले से अच्छी तरह से इन्फॉर्म्ड थे? क्या आप अपने डिसीजंस को लेकर कॉन्फिडेंट थे? क्यूरियोसिटी हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को समृद्ध करने के लिए सिर्फ एक टूल नहीं है, ये डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट भी है। यदि हम अपने सोसाइटी के संस्थानों के बारे में क्यूरियस नहीं है, तो वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए हम उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। प्रत्येक चुनाव हमें क्यूरियस बनाने के लिए हेल्प करता है। आपको कैंडिडेट, उनके पॉलिटिकल व्यूज और भविष्य के लिए उनके पास मौजूद प्लान्स के बारे में जानना होगा, अन्यथा आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। वास्तव में ये क्यूरियोसिटी बहुत समय और प्रयास ले सकती है, लेकिन एक न्यूज़पेपर पढ़ने या टीवी पर न्यूज़ देखने के कार्य पर विचार करें। जब आप न्यूज़ सुनते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से पत्रकारों के लिए अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ा रहे हैं, जिसका काम सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरीज के लिए क्यूरियस होना है। पूरे इतिहास में क्यूरियस लोग हमेशा सामाजिक प्रगति के एजेंट रहे हैं। उन्होंने हमारी सोसाइटी को उस जगह तक पहुंचाया है जहां वो आज है। उदाहरण के लिए, यूरोप में चर्च ने एनलाइटमेंट से पहले अपार शक्ति धारण की। एक संस्था के रूप में ये तय किया गया कि लोगों को क्या सोचने की अनुमति दी गई थी और वे सवाल जिन्हें पूछने की अनुमति दी गई थी। इसने विचारों में ऐसी क्यूरियोसिटी को दबाया जो इसकी शिक्षाओं के विरुद्ध थी। लेकिन धीरे धीरे लोग लियोनार्डो दा विंची और आइजैक न्यूटन जैसे बेहद क्यूरियस साइंटिस्ट व्यर्थ की परंपरा को तोड़ने में कामयाब रहे। वे अपनी दुनिया के बारे में कठिन प्रश्न पूछते रहे
और उनके जवाबों ने उनकी सोसाइटी को आधुनिकता में बदल दिया। क्यूरियोसिटी आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में खतरनाक मानी जाती है। मिसाल के तौर पर चीनी सरकार अपने नागरिकों को ऐसी सूचनाओं से दूर रखने के लिए इंटरनेट का बहुत नियंत्रित उपयोग करती है, जो उनकी स्थापित प्रणाली को खतरे में डालने से बचाने में मदद करती है। चैप्टर 7। कभी कभी अपनी क्यूरियोसिटी पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है। क्यूरियोसिटी रखने से मिलने वाले सभी महान लाभों को देखने के बाद ऐसा लग सकता है जैसे कि आपके पास जो कुछ भी है पर्याप्त नहीं है। हालांकि वास्तव में बहुत अधिक क्यूरियोसिटी होना संभव है। बहुत अधिक जानकारी विचलित करने वाली या डीमोटिवेटिंग हो सकती है, इसलिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि आपकी सीमा क्या है। कभी कभी जब आप इस बारे में आश्वस्त होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आप विचलित नहीं होना चाहते हैं, तो दूसरे लोगों की राय के बारे में एंटी क्यूरियस होना अच्छा है। उदाहरण के लिए ब्रायन ग्रेजर ने कुछ फिल्में बनाई है जो कमर्शियल रूप से सक्सेसफुल नहीं थी, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने खुद सोचा था कि वे बहुत सही थे। रश और फ्रॉस्ट, निक्सन जैसी उनकी अनकन्वेंशनल फिल्मों में अ ब्यूटीफुल माइंड या अपोलो 13 के जैसे दर्शकों या सफलता को आकर्षित करने में सफल नहीं थी, लेकिन वो उन्हें बनाने के लिए दृढ़ थे। इसलिए उन्हें ऐसे लोगों को सुनना बंद करना पड़ा जिन्होंने सोचा था कि वो गलत चुनाव कर रहे हैं। ये जानना आसान नहीं है कि आपको अपनी क्यूरियोसिटी को कब कम करना चाहिए। आपको अपनी राय के बारे में कॉन्फिडेंट होना होगा, इससे पहले कि आप ये जान सके कि दूसरों की ओपिनियन सुनना कब बंद करना है। ग्रेजर ने फिल्म इंडस्ट्री में दशकों तक काम किया है, इसलिए वो अपने नॉलेज को लेकर कॉन्फिडेंट थे। वो जानते हैं कि कौन सी फिल्में अच्छी तरह से लिखी गई है, इसलिए वो फ्रॉस्ट या निक्सन जैसे गुड आइडिया को पहचान सकते हैं, जबकि अन्य नहीं पहचान सकते। फ्रॉस्ट या निक्सन बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट नहीं थी, जो आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन इसे 5 अकेडमी पुरस्कार नॉमिनेशन प्राप्त हुए और क्रिटिक्स द्वारा सराहा गया। कभी कभी अपनी क्यूरियोसिटी को गोपनीय रखना ही सही माना जाता है, तथा वही करें जो आप जानते हो और जिस विश्वास से करते हो। कंक्लूजन। इस ऑडियो बुक में मुख्य संदेश है कि क्यूरियोसिटी वो है जो हमें सिखाने के लिए प्रेरित करती है और हमें नए अनुभव की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये बिजनेस में सफलता प्राप्त करने, अपने प्रियजनों के करीब आने और एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने का एक क्रिटिकल पार्ट है। ये आपको डर पे काबू पाने, उपयोगी नॉलेज प्राप्त करने और आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकता है। क्यूरियोसिटी जीवन की एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, इसलिए अपने आप को फेड मत होने दे। ये किताब हमें एक्शनेबल एडवाइस देती है कि प्रश्न पूछने से डरे नहीं। यहाँ तक कि अगर आप एक अजनबी से भी बात कर रहे हैं, तब भी प्रश्न आपको सीखने की अनुमति देते हैं। वे उस व्यक्ति को भी बताते हैं जिससे आप बात कर रहे हैं कि आप उनमें रुचि रखते हैं, जो मजबूत रिश्तों को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। So if you think education is the biggest teaching, you might be wrong because curiosity aces everywhere. ये चीज सिखाई है हमें ब्रायन ग्रेजर और चार्ल्स फिशमैन की किताब ने अ क्यूरियस